audio. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल runnerksp। तो भाई आज आपके सामने है एक ऐसी सेडान जो उसको काफ़ी कम लोग पिक करते हैं, पर जो इसको पिक करता है वो एक्चुअल में इसका टेस्ट यह है टोयोटा यारिस, जो अभी रिसेंट ही कुछ टाइम पहले ही लॉन्च की गई है और इसको एक प्रीमियम सेडान का एक रूप दिया गया है। अब इसको प्रीमियम सेडान क्यों कंसीडर किया गया है वो आपको इसको देखने में पता चलेगा कि इसके अंदर हमको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसको प्रीमियम सेडान कंसीडर किया गया है। तो अंदर दिखाने से पहले एक बार मैं इसकी की दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आप बूट को भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसके फ्रंट की बात करें। ईगल ग्रिल मिल जाती है आपको, जो कि रियल व्यू में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आपको डुअल चैम्बर लाइट मिल जाती है, एक प्रोजेक्टर मिलती है, एक हाइलोजन मिलती है और एक यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। तो टर्न इंडिकेटर आपको हाइलोजन मिलता है, तो इसको अगर एलईडी फिनिश दे दिया जाता तो और बढ़िया होता। बाकी डीआरएल्स आपको मिल जाता है, एक अच्छी बात है। यहाँ बाकी फॉग लैंप्स भी आपको हाइलोजन मिलता है, इसको डीआरएल या एलईडी में कन्वर्ट किया जा सकता था। बाकी फ्रंट की लुक की बात करूँ, काफ़ी सही लुक आपको मिल रहा है। बाकी एक बार साइड प्रोफाइलिंग दिखा देता हूँ। आप साइड से डायमेंशन की बात करूँ तो इसमें आपको 4425 mm की लेंथ मिल जाती है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है। बाकी टायर साइज़ की एक बात बता देता हूँ कि टायर साइज़ में आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और प्लस चारों ब्रेक आपको डिस्क मिलेंगे। फ्रंट में भी इसमें डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किए गए हैं और रियर में भी डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किए गए हैं। सेफ्टी का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है इस गाड़ी में। बाकी टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको 185/60 R15 टायर्स दिए गए हैं, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अलॉय व्हील्स डायमंड कट मिल जाता है, जो कि पर्सनली कहूँ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ही ORVM मिल जाता है, जो अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी टर्न इंडिकेटर कुछ अलग टाइप के दिए गए हैं, देखने में तो ये हाइलोजन ही लग रहा है पर लुक काफ़ी अट्रैक्टिव दिया गया है। तो चलिए एक बार मैं पीछे से दिखा देता हूँ पीछे से कैसी प्रोफाइलिंग मिलती है आपको। तो भाई पीछे से लुक की बात करो तो कुछ ऐसी आपको लाइट्स देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन एलईडी फिनिश दी गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। जो जैसे ईगल की आई होती है वैसे ही इसमें बैकलाइट प्रोवाइड की गई है, जो कि यहाँ से भाई यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाती है। ये देखिए इतनी लंबी आपको लाइट देखने को मिलती है, जो कि अगेन बहुत बढ़िया लग रही है भाई देखने में। बाकी नाइट में व्यू बहुत बढ़िया आने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको बैकलाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और हाइट स्पीड लैम्प वगैरह मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको 4 बैक सेंसर्स मिल जाते हैं और नीचे आपको एक बड़ा सा रिफ्लेक्टर भी मिलता है, जो कि अगेन लुक को काफ़ी इनहेंस कर देता है। बाकी यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। बाकी मैं बूट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने रिमोट से प्रेस करके रखा, बूट ओपन हो गया है। बाकी बूट में आपको भाई इतना डीप बूट इसमें मिल जा रहा है कि क्या ही। 476 लीटर का बूट इसमें ऑफ़र कर रही है कंपनी, जो कि अगेन कह रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया है। इसमें आपको 60-40 की सीट स्प्लिट करके बूट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बाकी भाई बहुत बढ़िया है। बट एक चीज़ मिसिंग बताऊँगा कि कोई भी नाइट लैम्प इसमें नहीं मिलता। एक छोटा सा नाइट लैम्प मिलता है, जो कि काफ़ी हो सकता है इनकी नाइट व्यू में ज़्यादा हेल्प करे, डे व्यू में इतना कारगर साबित नहीं हो रहा। तो चलिए बूट को बंद करते हैं और गाड़ी के अंदर चलता है। बाकी भाई अंदर जाने से पहले एक चीज़ दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी आपको जो इसका टॉप मिलेगा वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है और बाकी भाई A पिलर, B पिलर, C पिलर तीनों पिलर आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल रहा है, जो कि अगेन इट इज़ अ नाइस टच। बाकी डिफॉगर आपको मिल रहा है,
जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। तो चलिए इसके एक बार रियर व्यू दिखा देता हूँ आपको कि रियर सीट में कैसा कंफर्ट मिल जाता है। तो भाई रियर में आपको इंटीरियर एक प्रीमियम इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। ये जो फैब्रिक दिया गया है, हालांकि आपको फैब्रिक जैसा कुछ नज़र आ रहा हो, बट ये एक्चुअल में हार्ड प्लास्टिक की है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कुछ आपको लेदर फिनिश जैसा मिल जाता है, कुछ फैब्रिक टाइप का मिल जाता है। और ये जो पियानो फिनिश, यहाँ पे आपको पियानो फिनिश मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक से कलर लग रहे हैं। कलर्स कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। बाकी यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है। बाकी डोर ओपनर अगर पियानो फिनिश में दे दिया जाता तो बहुत बढ़िया लगता। बाकी यहाँ पे आपको मिरर का कंट्रोल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्पीकर की पोजीशन मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको वाटर होल्डर मिल रहा है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो भाई सबसे पहले थाई सपोर्ट की बात करूँगा। थाई सपोर्ट बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट है। और आप सीट देखिए पीछे तक है मैक्सिमम, इसके बाद भी कितना लेग रूम है भाई। काफ़ी अच्छा लेग रूम इसमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी अच्छा लेग रूम इसमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको 2 12 वोल्ट के चार्जर मिल जाते हैं। बट आप इसमें सोचेंगे कि एसी वेंट्स कहाँ हैं, तो वेट एसी वेंट्स आपको एक ऐसी प्लेसमेंट मिलती है जो अभी तक किसी ने भी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो एसी वेंट्स दिखा देता हूँ। तो भाई ये इतना अट्रैक्टिव लग रहा है ना, आप जब आप रियल व्यू में देखोगे तो भाई बहुत ही बढ़िया लगेगा कि इतना अच्छा एसी वेंट्स है। बाकी फ्लो की बात करूँ तो यहाँ से आपको फ्लो मिल जाता है, जो कि अगेन डायरेक्ट फेस पे करता है। मैंने चला नहीं रखा क्योंकि एसी की नॉइस आती है वीडियो में, इस वजह से मैंने एसी ऑफ कर रखा है। बाकी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं फ़ैन स्पीड, बाकी ये लाइट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये हाइलोजन सेटअप मिलता है आपको, अगर इसको एलईडी दे दिया जाता तो अगेन बढ़िया लगता, बट ये भी ठीक ठाक है। बाकी ये जो पार्ट है डेफिनेटली बहुत प्रीमियमनेस करा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। अब भाई सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो इसमें आप ये देख, तो भाई सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो भाई काफ़ी अच्छा सीटिंग कंफर्ट है। तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, तीनों सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जिस विथ 2 कप होल्डर्स, जो अगेन इट इज़ अ नाइस टच। सो गाइस कंफर्ट बहुत ही प्रीमियम है, आपको सिटी का जितना ही इसमें कंफर्ट मिलने वाला है, जो कि भाई डेफिनेटली बहुत बढ़िया बात है। अगेन कह रहा हूँ कि ये पार्ट दिल को छू गया भाई। बाकी चलिए इसके फ्रंट में चलते हैं, एक बार फ्रंट में हमको क्या क्या मिल जाता है। बाकी भाई इसमें कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है कि अगर आपके हाथ में की है तो ऑटोमेटिक ये अनलॉक हो जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है भाई। फ्रंट में कुछ ऐसा केबिन प्रोवाइड होता है जो कि अगेन बहुत प्रीमियम लगेगा आपको जब आप रियल टाइम व्यू में देखोगे। पर अंदर जाने से पहले दिखा देता हूँ आपको डोर में क्या क्या कंट्रोल्स मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे, एक ऑटो शिफ्ट मिल जाएगा, ये डोर का लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे चाइल्ड लॉक मिल जाएगा और आरवीएम को आप यहीं से ऑटो फोल्डेबल कर सकते हैं। बाकी आपको मिरर भी यहाँ से एडजस्ट इलेक्ट्रिकली आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई काफ़ी प्रीमियमनेस दी गई है। बाकी यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, बाकी रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली आप मिरर इससे आई थिंक टॉप मॉडल में जिससे अपर मॉडल आता है उसमें आपको इलेक्ट्रिकली ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें आपको मैनुअली मिलता है। बट गाड़ी के अंदर चल के आपको मेन बात बताता हूँ। तो गाइस अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। तो अंदर की बात करूँ कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि एनालॉग दिया गया है। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी एक आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलने लग जाएंगे। बाकी जो भाई स्पीडोमीटर दिया गया है इतना प्रीमियम लगता है कि आपको BMW ऑडी जैसे स्पीडोमीटर इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि अगेन भाई बहुत प्रीमियमनेस फील करा रहा है। भाई बहुत अच्छा सब कुछ सेटअप किया गया है। बाकी यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इग्निशन ऑन का ऑप्शन ही मिल रहा है। बाकी आउटसाइड टेम्प, बाकी यहाँ से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे इग्निशन ऑन का इस टाइम ऑप्शन मिल रहा है। बाकी आप यहाँ से फ्यूल भी आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी मैं दिखाता हूँ आप, बाकी आप देखिए यहाँ से सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे यूनिट्स, इको सेविंग, एडजस्टेबल ब्राइटनेस को अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो भाई आप कर सकते हैं, जो कि नाइट ड्राइविंग में काफ़ी यूज़फुल होता है। बाकी इसका बैक कर लेते हैं। और बाकी भाई यहाँ पे पॉपअप गाइडेंस, डेट, ट्रिप समरी, इंस्टॉलेशन सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी आप इको मोड भी यूज़ कर सकते हैं, इको सेविंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बाकी नीचे आपको टोटल रनिंग किलोमीटर्स मिलते रहते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स मिल जाता है आपको,
जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया है। बाकी भाई आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन इसमें दिखता रहता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी यहाँ पे आपको स्टीयरिंग भरा भरा सा लगेगा। यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन का मिल जाता है, कॉल पे कट का ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर नीचे सब कुछ। बाकी यहाँ पे भी आपको MID के लिए कंट्रोल्स मिल जाता है, और जो इसका क्रूज़ कंट्रोल है वो भाई यहाँ पे दिया जाता है कि मैं दिखाता हूँ आपको। जो क्रूज़ कंट्रोल है भाई यहाँ पे दिया जाता है, जिसको है आप आगे पीछे और भाई यहाँ से आप ओके कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ का मिल जाता है, जो कि थोड़ा यूज़ टू होने में टाइम लगेगा, बट अच्छा है कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आपको ऑफर होता है। बाकी यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट भी मिल जाता है, बाकी भाई हाइट लेवलर मिल जाता है, जो अगेन काफ़ी बढ़िया है। बाकी इसकी स्क्रीन के बारे में बात कर लेते तो कुछ भाई ऐसी स्क्रीन मिल जाते हैं जो कि 7 इंच की दी गई है। बाकी यहाँ पे आप ऑक्स एंड USB को भी प्लेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है भाई। बाकी टच स्क्रीन की रिस्पॉन्स की बात करूँ तो भाई काफ़ी बढ़िया टच स्क्रीन इसमें दिया गया है, कोई भी आपको यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन इसमें मिल जाता है। बाकी टच स्क्रीन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों ऑप्शन मिल सकता है। और एंड्रॉयड के एक प्लस के पॉइंट बात बताऊँ, इसमें आप स्क्रीन मिरर भी कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। बट ये एक ऑप्शन आपको उसमें एप्पल कारप्ले में नहीं मिलेगा, तो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ऑप्शन है। ये मेरा कास्ट दे रखा है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो फ़ोन नॉट कनेक्टेड करने पे ये सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी भाई इसके म्यूज़िक आउटपुट की बात करूँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करके दिखा दूँगा मैं आपको, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके इसका म्यूज़िक आउटपुट ज़रूर देखिएगा। तो बाकी नीचे आपको इसी इवेंट्स मिल जाता है, जो कि पियानो फ्लैश के साथ दिए गए हैं। बाकी सिल्वर आउटपुट इसमें मिल रहा है, सिल्वर फिनिश मिल रही है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया है। बाकी भाई यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जा रहा है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया है। बाकी भाई यहाँ से आप AC के कंट्रोल्स को कर सकते हैं। बाकी ऑटो का बटन भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी डीप से हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। बाकी ये AMT वेरिएंट है, इसमें आपको मैनुअल में भी शिफ्ट कर सकते हैं भाई इसको। तो ये देखिए, ये न्यूट्रल आ गई है, और ये अगर आपको मैनुअल में चलाना है तो आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है भाई। बाकी भाई काफ़ी बढ़िया ऑप्शन इसमें दिया गया है। बाकी जैसे ही हम इसको लीवर को चेंज करते, गियर को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने लग जाता है। बाकी ये ऑप्शन एक हैंड ब्रेक ऑफर होता है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया है। बाकी 12 वोल्ट आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड हो रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। बाकी एक चीज़ मिसिंग बताऊँगा आपको, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग मिरर दिया जा सकता था, उसकी कॉस्ट कटिंग की गई है, तो इसको बाकी भाई सारे इंटीरियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी प्रीमियमनेस दिया गया है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको ठीक ठाक एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, वो भी। बाकी यहाँ पे आपको चिल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ठीक ठाक स्टोरेज दी गई है, एक नॉर्मल सही आपको कैपेसिटी मिलती है, तो ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक इसमें दिया गया है। बाकी अब इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेता हूँ, तो भाई इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत बढ़िया बात है भाई। 7 एयरबैग्स बहुत कम कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बाकी ABS CVD ब्रेक असिस्ट 3 ऑप्शन इसके साथ मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब फीचर्स की आपको बात बताता हूँ, फीचर्स में क्या क्या मिल जाता है। इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल, इसकी स्टीयरिंग को आप टिल्ट कर सकते हैं जो, और बाकी टच स्क्रीन 6 स्पीकर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी एक बार मैं इंजन स्पेसिफिकेशन आपको शो कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको एक वैनिटी मिरर ऑफर हो रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सही है भाई। तो काफ़ी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। बाकी एक चीज़ मिस आउट हो गई कि अब ये स्टोरेज आप सोचेंगे किस लिए दी गई, तो यहाँ पे आप अपनी की वगैरह को रख सकते हैं। तो भाई कुछ ऐसी इंजन स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं जो अगेन काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। यहाँ पे आपको डुअल VVTi इंजन करके ये प्रोवाइड करते हैं। अगर पावर फिगर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 1496 cc का इंजन मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है भाई, 1.5 से कंसिडर करता है। बाकी इसमें आपको 106 bhp और 140 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बाकी फ्यूल कंजम्पशन की बात करूँ तो भाई इसमें 17 kmpl का माइलेज
कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बाकी भाई रियल टाइम में तो आई थिंक 14-15 आप इजीली इससे निकाल सकते हैं एक पेट्रोल वेरिएंट के हिसाब से, जो कि काफ़ी बढ़िया है भाई। बाकी यहाँ पे आपको इंसुलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी आपको नॉइस को रिडक्ट करेगा। भाई वीडियो में मैंने सब कुछ शो कर ही दिया है। अगर कोई क्वेश्चन मिस आउट हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट कीजिएगा। बाकी भाई प्राइसिंग की एक बार मैं बात बता देता हूँ। प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई ये 10,51,000 से शुरू हो जाती है, जो कि एक इसका बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है। तो भाई वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और बाकी यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब रनरksp। थैंक यू दोस्तों।